वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालक नहीं है, तो सिलिकॉन क्या है, अपना अर्धचालक है। जर्मेनियम भी क्या है, अर्धचालक है। लेकिन पारा पारा क्या है, एक अपना तरह का धातु है। पारा क्या है, धातु है। और डी में क्या है, कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं होगा, तो पारा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, विभव का मात्रक होता है। जो विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। किसका होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और सी में क्या दिया हुआ है, ओम। ओम किसका है, तो ये ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या कर रहा है, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। और वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित क्या करता है, वोल्ट को हम लोग किससे लिखते हैं, वी से। और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा किससे लिखते हैं हम लोग, आई से। और वी बट्टा आई क्या होता है, आर। मतलब आर क्या होता है, अपना प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, क्या करता है, प्रतिदर्शित, तो यह ओम को करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। और वाट किसका होता है, शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और वाट किसका होता है, शक्ति का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। और वोल्ट किसका होता है, अपना विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब मतलब प्रतिरोध को हम लोग कितने मतलब क्रम में जोड़ते हैं, 2 क्रम में। एक होता है श्रेणी क्रम और एक क्या होता है, समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक प्रतिरोध जस्ट उसी के बगल में क्या करते हैं हम दूसरा प्रतिरोध। अगर इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या, क्वेश्चन में क्या करा है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पे। तो पहला प्रतिरोध कितना है, 1 एम्पियर। दूसरा प्रतिरोध कितना है, 2 एम्पियर। तीसरा कितना है, 3 एम्पियर। तो अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मतलब कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा प्रतिरोध। ये कितना है, 1, ये कितना है, 2, और ये कितना है, 3। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर समतुल्य क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना दिया हुआ है, 1, तो 1 प्लस R2 कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 प्लस R3 कितना दिया हुआ है, 3। तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। मतलब कि ओम का जो नियम होता है उसको जो परिभाषित करते हैं तो किसका मान नहीं बदलता है। तो उसमें क्या होता है कि ताप को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, मतलब ताप को स्थिर रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब विद्युत शक्ति को हम लोग किससे लिखते हैं, पी से। अब पी बराबर क्या होता है, वी आई। और ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, वी बराबर में क्या होता है, आई आर। तो अगर हम वी की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वी की जगह पर आई आर, तो आई स्क्वायर बाई आर। एक फार्मूला ये हुआ वी आई, ये भी क्या करता है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या हुआ, आई स्क्वायर बाई आर, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी करता है। और एक और क्या होता है, वी स्क्वायर बट्टा आर। ये तीनों क्या करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। किसका होता है, वोल्ट। और शक्ति का क्या होता है, वाट। जूल किसका होता है, कार्य का। और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
100 वाट और क्या दिया हुआ है 220 वोल्टेज के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। अब हमको निकालना है प्रतिरोध और हमको दे क्या रखा है, यहाँ पे उसका वाट दे रखा है और क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। तो P बराबर में क्या होता है, VI। और हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। लेकिन क्या इसमें प्रतिरोध निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पावर कितना दिया हुआ है 100 बराबर में वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 इंटू में I। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा 100 बट्टा में 220, 0 से 0 कट गया तो I कितना आया, I आ गया तो आपको 10 बट्टा में 22। और प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V बराबर में क्या होता है IR। तो R बराबर में क्या हो जाएगा VI। वोल्टेज कितना दे रखा है 220 बट्टा में और I निकल के कितना आया था, तो I निकल के आया था आपका 10 बट्टा में 22। और ये 22 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 220 इंटू में 22 बट्टा में कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कट गया। और 22 इंटू 22 कितना होता है 484। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। जो टंगस्टन होता है वो निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है, 3500 डिग्री सी जैसे ही होगा तो वो टंगस्टन क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। और वोल्ट किसका होता है विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत शक्ति का क्या होता है, वाट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जूल किसका होता है, चार्ज का। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। और वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य क्या होगा। तो W बराबर में क्या होता है Q इंटू में V। Q कितना दे रखा है 2 कूलम, तो 2 वोल्टेज कितना दे रखा है 12 और 12 दूना 24। और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो कितना हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 15, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। जो सेल होता है उसमें जो विद्युत वाहक होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका भी होता है वोल्ट होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एक अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है तो इसका अल्पतमान क्या होगा। अब ये क्या रखा है कि मतलब क्या रखा है कि एक अमीटर स्केल है, उस पर एक मान लीजिए ये अमीटर स्केल है, यहाँ से 0 से 2 एम्पियर के बीच है और कितना भाग है 20 भाग है। तो कहता है इसका अल्पतमान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा, पट्टा में 20 भाग है। तो 2 10 जा 20, तो कितना हो जाएगा 1/10। अब 1 में 10 से भाग करेंगे तो कितना है इसका मान 0.1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आवेश स्थायी मात्रक होता है। आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। चार्ज का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। तो कौन सा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। अगर किसी तार है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये धारा किसके कारण प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ओम को हम लोग कैसे संकेत से लिखते हैं, इस तरह से ओम का संकेत होता है और इंटू में मीटर। तो कौन सा सही हो, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। अब विद्युत का सुचालक से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब कि जिससे क्या हो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। तो सल्फर से क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। आयोडीन में होगा, नहीं होगा।
प्लास्टिक में होगा? नहीं होगा। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विभवांतर का मात्रक होता है। जो विभवांतर होता है उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? मतलब कि क्यू का मान कितना दे रखा है? चार्ज कितना दे रखा है? 120, और समय कितना, टाइम कितना दे दिया हुआ है? 1 मिनट। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उसमें धारा का मान। तो मतलब क्यू बराबर में क्या होता है? आई टी। हमसे पूछ रहा है आई का मान, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाय टी। तो चार्ज कितना है? 120। टाइम कितना दे रखा है? 1 मिनट। अब 1 मिनट को हम लोग किसमें बदलेंगे? इसको सेकेंड में बदलेंगे। तो किससे गुना करेंगे? 60 से। 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12। तो कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही इसका ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसका तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, एक कितना का है? 10 ओम का, दूसरा कितना है? 20 ओम का। तो हमें जस्ट बताएं कि आर समतुल्य बराबर में क्या होता है? समतुल्य बराबर में क्या होता है? R1 प्लस R2। R1 कितना दे रखा है? 10 ओम। R2 कितना दे रखा है? 20 ओम। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 ओम। तो कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किसी बल्ब में 220 वोल्टेज पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो V बराबर में क्या होता है? ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर में क्या होता है? आई आर। हमको R क्या होता है? प्रतिरोध। I क्या होता है? विद्युत धारा। V क्या होता है? वोल्टेज। हमको वोल्टेज दे रखा है, धारा दे रखा है और प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर में क्या हो जाएगा? ये दोनों में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है। तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड का। तो V बट्टा का I। तो V कितना दे रखा है? 220, और I कितना दे रखा है? 2। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 के 0। तो कितना प्रतिरोध होगा? 110 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध होगा। तो क्या होता है? भी बराबर में भी समानुपाती होता है किसका? आई का। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो क्या होता है? भी बराबर में आई आर। क्या कहीं पे ये ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं। एक मतलब फिर यहाँ पे आर, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा? भी बट्टा के आई, मतलब वोल्टेज बट्टा के विद्युत धारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ओम के नियम का गणितीय रूप होता है। तो ओम के अनुसार क्या होता है? भी बराबर में क्या होता है? आई आर। तो आई बराबर में क्या हो जाएगा? भी बट्टा के आर। कहीं भी बट्टा के आर कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर इसमें बी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ओम के नियम से क्या होता है? जस्ट बताए हैं कि भी समानुपाती किसका होता है? आई का। चाहे इसी को हम लिख सकते हैं आई समानुपाती किसका? भी का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है? भी बराबर में क्या कहता है? आई आर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। अब क्या कह रहा है कि प्रतिरोध कितना है? n है। अब इसको किस में कर रहा है? समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में क्या होता है? दो प्रतिरोधों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये है। ऐसे करते करते ये R1 है, ये R2 है और ये मान लीजिए Rn है। तो कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि कितना है? n प्रतिरोध है, तो n बट्टा में क्या हो जाएगा? R। ये क्या होगा? समानांतर क्रम में क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक, मतलब जो किसी विद्युत बल्ब का मान कितना दिया हुआ है? 220 वोल्टेज दिया हुआ है और कितना वाट का है? 100 वाट का है।
जब इसे 110 वोल्टेज पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। मतलब हमसे पूछ रहा क्या है, शक्ति पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पे क्या देखा, वोल्टेज दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका पावर दे रखा है। तो P बराबर में क्या होता है, VI। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 और I तो दिया नहीं है, तो I का मान हम लोग निकाल लेंगे। और पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट। तो I कितना आ गया, 200 बट्टा में 220। तो I कितना आ गया, I आ गया आपको 10 बट्टा का 22। अब हमसे, और इसमें फिर अब क्या कर रहा है, अब 220 वोल्टेज की जगह पे हम लोग कितना वोल्टेज दे रहे हैं, अब 110 वोल्टेज। तो शक्ति पूछ रहा है। तो P बराबर में क्या हो जाता है, P बराबर में VI। और V कितना दे रखा है, वोल्टेज कितना है 110, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 110। और I कितना निकाले थे, 10 बट्टा का 22। अब 11 से, तो 11 2 जा 22 और यहाँ पे कितना है 10, 2 5 जा 10 और 5 10 जा 50। तो कितना, मतलब कि कितना शक्ति होगा, 50 वाट। तो कौन सा समझिएगा, ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो आपूर्ति कितना का होता है, तो 220 वोल्टेज का। और कौन सा होता है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा हम लोग क्या कहते हैं, AC, अल्टरनेटिंग करेंट। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो आपूर्ति कितना का होता है, 220 वोल्टेज का प्रत्यावर्ती धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी हो रहता है अपना, उस बैटरी में कौन सा होता है, डिस्ट धारा, मतलब किसको क्या कहते हैं हम लोग, DC, डायरेक्ट करंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, 2016 में जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया हुआ है। और यही क्वेश्चन सब मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 34 पे। एक वोल्ट कहलाता है, अब एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है कि 1 जूल बटा 1 कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्टेज पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट में प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध निकालने के लिए V बराबर में क्या होता है, IR। हमको प्रतिरोध निकालना है, R से क्या होता है प्रतिरोध, I से क्या होता है विद्युत धारा, V से क्या होता है वोल्टेज, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा का I। वोल्टेज कितना दे रखा है 220, धारा कितना दे रखा है 1 एम्पियर, तो प्रतिरोध कितना होगा 220 ओम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका BC सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। मतलब ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर में तो रहता है, वोल्ट मीटर में भी रहता है, विद्युत सेल में भी जो बैटरी रहता है, बैटरी में क्या रहता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। एमीटर में भी क्या रहता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, और वोल्ट मीटर में भी क्या रहता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। लेकिन कुंडली जो तार हम लोग लपेटे रहते हैं कहीं पे, क्या उससे प्लस माइनस चार्ज रहता है, नहीं रहता। तो किस में नहीं रहता है प्लस माइनस चार्ज, तो कुंडली में नहीं रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, जो विभवांतर को हम लोग किससे नापते हैं वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा को किससे नापते हैं एमीटर से। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विभवांतर मापने के लिए, तो विभवांतर हम लोग किससे नापते हैं वोल्ट मीटर से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। अब क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, मतलब एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है और तीसरा प्रतिरोध ये है, और इसको हम लोग किससे जोड़ रहे हैं, कितना वोल्टेज बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से। इसका मान कितना 1, 2 और 3। तो R समतुल्य कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना दिया हुआ है 1, प्लस R2 कितना दिया हुआ है 2, प्लस R3 कितना दिया हुआ है 3। तो 3 2 5 और 6, तो R समतुल्य कितना हो जाएगा, R का मान कितना हो गया 6। वोल्टेज कितना दे रखा है
12 और हमसे क्या पूछ रहा है विद्युत धारा, तो V बराबर में क्या होता है IR। अब हमसे प्रतिरोध दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है धारा, तो I बराबर में क्या हो जाएगा V बट्टा का R। वोल्टेज कितना दे रखा है 12 और R कितना आया है 6 आया था, 6 दूना 12, तो कितना एम्पियर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है 1 जूल पर कूलम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, जो हम लोग विभवांतर मापते हैं उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको किससे नापते हैं हम लोग एमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं एमीटर से। और वोल्ट मीटर किससे, मतलब विभवांतर किससे नापते हैं वोल्ट मीटर से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। अब मतलब कोई भी तार है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें गतिशील मतलब कि इसमें गति कौन करता रहता है, तो गति कौन करता है इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ये तो क्वेश्चन पहले ही मतलब पहले भी बताए हुए थे, सेल में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, एमीटर में होता है, लेकिन कुंडली में होता है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। प्लस और माइनस का चिन्ह कुंडली में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। अब Q बराबर में क्या होता है IT, धारा कितना दे रखा है 1 एम्पियर और कितना समय लगता है 2 मिनट, लेकिन इसको हम लोग किस मिनट में कैसे चेंज करेंगे सेकेंड में। तो क्या होगा 2 इंटू में 60, तो 60 दूना 120 कूलम। तो कितना आवेश होगा 120 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो अभी जस्ट समझाए थे कि विद्युत धारा हम लोग किस में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एमीटर को हम लोग किस में लगाते हैं, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को हम लोग किस में लगाते हैं, तो समानांतर क्रम में। किसको लगाते हैं वोल्ट मीटर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। अब हम R समतुल्य निकालेंगे तो क्या होता है R1 प्लस R2। R1 कितना दे रखा है 1 ओम, R2 कितना दे रखा है 2 ओम, तो कितना आ गया प्रतिरोध 3 ओम। और वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है धारा का मान। तो देखिए V बराबर में क्या होता है, V बराबर में क्या होता है IR। फिर उसी तरह R क्या है यहाँ पे प्रतिरोध, क्या है विद्युत धारा, V क्या है वोल्टेज। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या धारा का मान, तो I बराबर में क्या आ जाएगा V/R। और वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट। और R कितना निकाले थे हम लोग 2 और 1 3, तो 3 से इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 3 दूना 6। और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो कितना एम्पियर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी जस्ट समझाए थे कि आमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को कैसे में जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज मतलब कि 100 वाट का, और उसमें वोल्टेज कितना है 250 वोल्टेज के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है धारा, कि उसमें मतलब विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा। तो P बराबर में क्या होता है VI। अब यहाँ पे हमसे पूछा है धारा का मान, तो I बराबर में क्या हो जाएगा P बट्टा में V। और P कितना दे रखा है 100 और V कितना दे रखा है 250। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 50 25, कितना आया 2/5
5। अब नीचे 5 से हम लोग क्या करेंगे, 2 में भाग करेंगे। जब 5 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव 0, 5 चौका 20, तो कितना एम्पियर होगा, मतलब 0.4 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक कूलम विद्युत आवेश में कितना प्रोटॉन से बनता है। जो एक कूलम जो विद्युत आवेश होता है कितने प्रोटॉन से मिलके बनता है, तो कितने से मिलके बनता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से क्या मिलके बनता है, एक कूलम विद्युत आवेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विद्युत बल्ब का तत्व बनाता है। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु, ये जो तंतु होता है, ये तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। जो कुंडली में जो हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं उसके लिए सूत्र क्या होता है, तो V और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का मान R का। तो R बराबर में क्या हो जाएगा, V तो यही रहेगा और ये दोनों में मल्टीप्लाई तो V बटा का I। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, R बराबर में V बटा का I। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आप मतलब 50 क्वेश्चन पूरा मतलब कर चुके हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।